शाम में बशार उल असद के 24 साला इक़्तिदार का सूरज गुरूब। बागियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा करके बशार उल असद हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर दिया। बागियों का कहना है शामी सदर बशार उल असद मुल्क से फरार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बशार उल असद तैयारे में सवार होकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए। शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग गई। बागियों को दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिले पर मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। अरब मीडिया के मुताबिक बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट और सरकारी टीवी की इमारत पर कब्जा कर लिया। दारुल हुकूमत में शामी वजारत दाखिला की इमारत पर भी बागियों का कब्जा। फोर्सेस ने हम्स का मरकजी सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स भी खाली कर दिया। बागियों ने हम्स पर कब्जा करके जेल से 3500 कैदियों को रिहा करवा दिया। दमिश्क की मरकजी शाहराह पर हज़ारों अफराद का जश्न, आज़ादी के नारे। बागियों ने बशार उल असद के पोर्ट्रेट फाड़ दिए। बशार उल असद के वालिद का मुजस्मा गिरा दिया। बागी कमांडर मोहम्मद अल-जोलानी का जंगजुओं को अवामी इदारों से दूर रहने का हुक्म। अपने पैगाम में कहा, शाम बशार उल असद के तारीख दौर से आज़ाद हो गया। ज़ेरे कंट्रोल इलाकों के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने का वादा करते हैं। शाम के सरकारी इदारे वज़ीर आज़म के मातहत रहेंगे। दमिश्क में तमाम अपोजिशन कुव्वतों को सरकारी इदारों पर कब्जा करने से मना कर दिया गया है। इक़्तिदार की मुंतकली तक इदारे वज़ीर आज़म की निगरानी में रहेंगे। शामी अपोजिशन रहनुमा ने जंगजुओं को जश्न के मौके पर फायरिंग करने से भी रोक दिया। दमिश्क छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, शामी वज़ीर आज़म गाजी अल जलाली का ऐलान। कहते हैं दारुल हुकूमत में अपने घर में मौजूद हूँ, यकीनी बनाऊंगा सरकारी इदारे काम करते रहें, शहरी अवामी इमला की हिफाजत करें। सबसे दरख्वास्त करता हूँ मुल्क के बारे में सोचें। अपोजिशन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता हूँ। अपोजिशन ने भी कहा है वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। शाम की बदलती सूरत हाल पर इलाकाई ममालिक की दोहा में अहम बैठक। ईरान, रूस और तुर्किया के वज़राए खारजा का शाम की सूरत हाल पर गौर। फरीकैन ने इत्तेफाक किया, शाम की सरजमीन पर दहशत गर्दों का कब्जा किसी सूरत जायज़ नहीं। शामी हुकूमत और अपोजिशन ग्रोहों में मुज़ाकरात होने चाहिए। उधर शाम की सूरत हाल पर कतर, सऊदी अरब समेत 8 ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, शाम की बदलती सूरत हाल खतरनाक पेशरफ्त है। फरीकैन लड़ाई ख़त्म करके सियासी मुज़ाकरात करें। अमेरिका का शाम जंग से कोई लेना देना नहीं, ये हमारी लड़ाई नहीं। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने वाजे कर दिया। कहते हैं इक़्तिदार संभालने के बाद अमेरिका की शाम जंग में शमूलियत खत्म कर देंगे। शाम हमारा दोस्त नहीं, उन्हें लड़ने दो। उधर व्हाइट हाउस का कहना है सदर जो बाइडन शाम में होने वाले गैर मामूली वाक़यात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इलाकाई शिराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जैक सुलिवान का कहना है शाम में दाइश के दोबारा सर उठाने पर तशवीश है। अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएगा दाइश इंसानी तबाही का बाइस ना बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पर पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन पीसीबी के असूली मौक़िफ़ को सराहा। इवेंट के हवाले से इक़दामात पर मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और उसके बाद कुछ और है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत के चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। अगस्त 2019 का इत्तेहाद तंजीमात, मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा PTI के दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने किया था। मुआहिदे में तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। सरबरा पाकिस्तान उलमा कौंसल अलामा ताहिर अशरफी कहते हैं मदारिस का ताल्लुक तालीम से है, इन्हें वजारत तालीम से ही मुंसलिक होना चाहिए। अब तक 18,000 मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। अब आप कहते हैं निज़ाम को बदलें।
पी टी आई एहतजाज के दौरान फेक न्यूज़ की भरमार। आलमी इदारे फेक न्यूज़ वॉच डॉग की जानिब से तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बगैर तस्दीक किए मालूमात के फैलाव से पाकिस्तान का आलमी सतह पर चेहरा मस्क हुआ। अली अमीन और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक जाली खबर ने एहतजाज की शिद्दत को बढ़ाया। पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल में सैकड़ों लाशों की जाली खबरों के इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। गिरने वाले कारकुन के मंजर आम पर आने से उनकी मौत की खबरें गलत साबित हुईं। अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत में मुआहिदा तय पा गया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 11 मुतालिबात मान लिए। अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च की कॉल वापस ले ली। मौलाना फजलुर रहमान की इसराइल मुर्दाबाद रैली हुकूमत मुर्दाबाद रैली में बदलने की धमकी। सरबराह JUI कहते हैं हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते, हमने नहीं आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। हमारे मदरसों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। हम कहते हैं मदारिस के बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ पेशावर में JUI कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेज तैयार। डेरा इस्माइल खान और दीगर इलाकों से JUI के काफिले जलसागाह की तरफ रवाना। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कायदीन कारकुनान से खिताब करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का हुकूमत के ना मानने तक हमले जारी रखने का ऐलान। कहा पानीपत तक आ चुके, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आराम से ना माने तो फतह करके दिखाएंगे। 5 हमले कर लिए, 17 भी करने पड़े तो करेंगे। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला अभी नहीं हुआ। गंडापुर ने बुशरा बीबी के अकेले डी चौक पर रह जाने के मौकिफ की भी तरदीद कर दी। कहा मैं शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। अकेले छोड़े जाने की बात का जवाब वो ही दे सकती हैं। हंगू में ख्वारिज के साथ झड़प में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर और आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। फौजी जवानों और अहले इलाका की बड़ी तादाद भी शरीक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम बनाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। कार्रवाई में 3 खारजी मारे गए। KP में 3 ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए। इंटरनेट की सुस्त रवि से IT सेक्टर को $3 अरब से जायद का नुकसान। इंटरनेशनल क्लाइंट खराब होने से IT सेक्टर की कमर टूट गई। उधर पेशावर में जगह जगह ATM मशीनों ने काम छोड़ दिया। बैंकर्स का कहना है इंटरनेट स्पीड में कमी से ATM मशीन्स काम नहीं कर रही। इंटरनेट के मसले से बैंक भी शदीद मुतासर हुए। इंटरनेट की सुस्त रवि से ऑनलाइन तालीम का हुसूल नामुमकिन हो चुका। तलबा कहते हैं इंटरनेट स्पीड सुस्त होने से ऑनलाइन तालीम में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। FBR हुकाम ने शादी तकरीबात पर भी टैक्स लगा दिया। FBR शादी तकरीबात पर 10% विद होल्डिंग टैक्स लेगा। शादी हॉल मालिकान और FBR में मामला तय पा गए। सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस का कहना है शादी हॉल में तकरीब पर पार्टी से 10% विद होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स का शादी हॉल मालिकान से कोई ताल्लुक नहीं। विद होल्डिंग टैक्स आयद करने का फैसला मजबूरन कबूल किया।